क्लास फर्स्ट ईयर। आपको जो नोट्स हमने करा दिए थे, आंतरिक ऊर्जा क्या होती है, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम क्या होता है, ऊष्मागतिकी की सीमा क्या होती है, ये सारी चीज़ें हमने आपको करा दी थी। अब आपको हम करा रहे हैं एंथैल्पी। तो देखो एंथैल्पी क्या होती है, जब कोई भी स्थिति हो उसमें जो कोई भी तंत्र होता है, उस तंत्र की आंतरिक, ये आंतरिक लिखा हुआ है, ठीक है, तंत्र की आंतरिक ऊर्जा और उसका जो दाब होता है वो आयतन ऊर्जा के कुल योग के बराबर होता है, ठीक है, कह सकते हैं। उसकी जो आंतरिक ऊर्जा होता है और उसका जो दाब होता है, ठीक है, तो उन दोनों को जब जोड़ दिया जाता है तो उसकी एंथैल्पी निकल कर आती है। जैसा आपने यहाँ पर फॉर्मूला देखा है, एच क्या होता है, एंथैल्पी होता है, यू आंतरिक ऊर्जा होती है, पी क्या होता है, दाब होता है, और आयतन होता है, ठीक है, दाब आयतन कह रहा है ना। अब इनको हम जोड़ दें, इनको जोड़ने पर क्या होगा, आंतरिक ऊर्जा निकलेगी। तो जब आंतरिक, भाई देखो इनको जोड़ा तो एंथैल्पी निकली नहीं निकली, अब एंथैल्पी हो गया। अब एंथैल्पी निकल के आया, यहाँ पे यू आंतरिक ऊर्जा, ये तो आप जानते ही हो, यू यहाँ पे क्या है, आंतरिक ऊर्जा, पी यहाँ पे दाब है, वी यहाँ पे क्या है, आयतन। ओके, समझ में आ गया। उसके बाद आता है ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम की सीमाएं। जो ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम कराया था, उसकी कुछ सीमाएं होती हैं, वो कहाँ पे कार्य करता है, कहाँ पे नहीं करता है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले ये जो नियम होता है, पहला पॉइंट कहता है कि ये नियम उसकी प्रवाह की दिशा, प्रवाह क्या होता है, चलना या एक तरफ अभिक्रिया होना, उसकी दिशा पर कोई प्रतिबिंब आरोपित नहीं करता। ओके, दूसरा पॉइंट कहता है यह नियम ये भी स्पष्ट नहीं करता कि इसमें परिवर्तन अपने आप हो रहा है या नहीं हो रहा है। ओके, तीसरा नियम, यह नियम जो ऊर्जा होती है, जो ऊष्मा और जो ऊर्जा होती है, उसको पूर्ण रूप से समतुल्य कार्य ऊर्जा में परिवर्तन करना भी नहीं बताता कि उसको परिवर्तन कैसे किया जा सकता है, कैसे नहीं किया जा सकता है। ओके, उसके बाद देखो एंथैल्पी आ गया, जो मैंने आपको बताया था, तो इसके द्वारा से बता देता हूँ। जब कोई भी स्थिर दाब हो, दाब पर ऊष्मा के परिवर्तन को व्यक्त करने के लिए एक फलन उपयोग किया गया था, जिसे एंथैल्पी या पूर्ण ऊष्मा कहते हैं। इसको H से प्रदर्शित करते हैं। तो मैंने बताया H इक्वल टू यू प्लस पी वी। यू क्या होता है यहाँ पे, आंतरिक ऊर्जा, पी क्या होता है, दाब, और बी क्या होता है, आयतन। ओके, उसके बाद आता है डेल्टा H और डेल्टा यू में संबंध, ये आपको नोट करना है। और देखो जैसे कोई भी स्थिर दाब P पर, स्थिर दाब क्या मानिए, P मानिए, P पर कोई निकाय अवस्था फर्स्ट से सेकंड में बदलता है तो एंथैल्पी में परिवर्तन होगा। जैसे कोई भी निकाय है, उसकी अवस्था पहले जैसे कहीं और है, दूसरी बार कहीं और हो जाए, तो इसके एंथैल्पी में परिवर्तन होगा नहीं होगा। तो जो एंथैल्पी परिवर्तन होगा तो डेल्टा H लेना पड़ेगा हमें, क्योंकि डेल्टा क्या होता है, परिवर्तन, H को लिया गया एंथैल्पी, तो किस में परिवर्तन हो रहा है, डेल्टा H में। तो डेल्टा H में तो H2 माइनस के H1 आएगा नहीं आएगा, क्यों आएगा, क्योंकि सपोज करो हमने कहा कि प्रारंभ में आपके पास 4 लड्डू हैं और कुछ समय बाद उसमें से 2 लड्डू क्या हो गए, प्रारंभ में आपके पास 4 लड्डू हैं, कुछ समय बाद आपके पास 6 लड्डू हो गए। जब आपके पास 6 लड्डू हो गए तो आप उनमें अंतर देखोगे तो क्या करोगे, 6 में से माइनस को 4 कर दोगे, तभी तो निकलेगा 2 लड्डू बड़े। ऐसे ही यहाँ पे क्या किया, जैसे कोई भी निकाय है, प्रारंभ में उसकी H1 है, इसका H2 हो जाती है, तो H2 में से H1 को माइनस कर दिए, समीकरण नंबर फर्स्ट। ओके, वो फिर कहता है कि आंतरिक ऊर्जा जो E होती है, ठीक है, तो उसका निकाय भी अवस्था पर निर्भर करता है, जिसको E प्लस पी वी को ऊष्मांश कहते हैं, ठीक है। और देखो E प्लस पी वी को ऊष्मांश कहेंगे तो H इक्वल टू E प्लस पी वी आएगा नहीं आएगा। H भाई E क्या होता है, आंतरिक ऊर्जा, P क्या होता है, दाब, B क्या होता है, आयतन, ये तो बताया था।
तो एच इजकल टू ई प्लस पी भी आएगा नहीं आएगा। यदि हम इनमें डेल्टा एच निकालेंगे अंतर तो क्या आ जाएगा डेल्टा ई प्लस पी डेल्टा बी। ओके, समीकरण नंबर सेकंड। समीकरण थर्ड देखो ओनली डेल्टा लगा दिया अंतर निकालने के लिए। उसके बाद हम क्या करेंगे, अब वहाँ पे हमने देखा भाई डेल्टा एच इजकल टू निकला था, वहाँ पे आपको बता दूँ क्या निकला था। देखो वहाँ पे ये तो निकलता डेल्टा एच इजकल टू डेल्टा ई प्लस पी डेल्टा वी। ओके, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर कंडीशन दे रहा है अतः स्थिर दाब पर ऊष्माकांक्ष डेल्टा एच प्रवर्तन आंतरिक ऊर्जा की वृद्धि डेल्टा ई तथा प्रसार की आंतरिक ऊर्जा पी डेल्टा वी के योग के बराबर होता है। वो क्या कह रहा है, जो डेल्टा एच होता है डेल्टा ई और पी डेल्टा वी के अंश के योग के बराबर होता है। तो देखो डेल्टा ई की वैल्यू आप पुट करोगे तो E2 प्लस के पी डेल्टा वी, ये कैसे आया पता है, कि दोनों की वैल्यू हमने पुट की, वैल्यू पुट करने के बाद कॉमन लिया सभी को फर्स्ट से, जब जाके ये निकला। ओके, E2 प्लस का पी V2 माइनस का E1 प्लस का पी V1। ओके, यहाँ से डेल्टा एच निकाला तो हमने देखा ई और ई को पास में ले आएंगे तो E2 माइनस का E1 प्लस पी इधर चला गया तो V2 माइनस का V1। ओके, उसके बाद ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम से देखो, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम कहता है, तो ऊष्मागतिकी प्रथम नियम क्या कहता है, डेल्टा ई इजकल टू क्यू पी। देखो पी इसके बेस में है, यहाँ पे पी यहाँ पे ओके बेस में, तो डेल्टा इजकल टू क्यू पी माइनस के डब्ल्यू, इस तरह दाब पर है, दाब मान लिया ठीक है, या पी को ऐसे लेकर रहने देना ठीक है, छोड़ो ठीक है। अब क्यू पी निकालोगे तो क्यू पी इजकल टू डेल्टा ई प्लस का डब्ल्यू, तो क्यू पी भाई पी तो बेस में चल ही रहा है, पहले ही बताया मैंने, आप ऐसे भी लिख सकते हो, तो डेल्टा ई प्लस का पी डेल्टा वी, तो पी को यहाँ पे बेस में ही चलाना है। ओके, तो समीकरण 3 और 4 से, समीकरण थर्ड और फोर्थ ये है, दोनों से देखेंगे। देखो ये जो वैल्यू निकल के आई ये डेल्टा एच की निकल के आई समीकरण 3 में, ये जो वैल्यू है ये डेल्टा एच इजकल टू समीकरण 3 में मैंने लिखा था, डेल्टा एच इजकल टू डेल्टा ई प्लस पी डेल्टा वी, ये समीकरण नंबर 3 में। तो जहाँ कहीं भी ये आ रहा होगा वहाँ पे डेल्टा एच पुट कर दूंगा, तो मैंने यहाँ पे क्या किया डेल्टा एच पुट कर दिया। ओके, तो क्यू पी इजकल टू डेल्टा एच, तो डेल्टा एच इजकल टू डेल्टा ई प्लस के पी डेल्टा वी। ओके, अब ये एडिंग है स्थिर आयतन व दाब पर अभिक्रिया की ऊष्मा में संबंध। तो देखो डेल्टा ई इजकल टू होता है क्यू माइनस के डब्ल्यू, क्यू क्या यहाँ पे आवे डब्ल्यू कार्य है, डेल्टा ई आंतरिक ऊर्जा अंतर है दोनों में, तो डेल्टा ई क्यू माइनस के वी हो जाएगा, बताया ही मैंने। तो डेल्टा ई इजकल टू क्यू माइनस के वी हो गया, अब वी नोट दैट फॉर्मूला होता है। देखो ये छोड़, इतना आगे समझ में तुम्हारी में नहीं आया ठीक है, आपको ये इतना नोट करना है, इतना मैं बता रहा हूँ, ये नहीं करना है नोट आपको ठीक है। इसका जो आपको नोट करना है, देखो डेल्टा ई बता रहा हूँ, डेल्टा ई इजकल टू क्यू वी ठीक है, ये भी आपको नोट करना है इसके बाद, ये इसके बाद नोट करना है, क्योंकि क्यू वी क्या आयतन है ठीक है। वी नो दैट हम जानते हैं समीकरण से, तो डेल्टा ई इजकल टू क्यू पी माइनस के पी डेल्टा बी। ओके, तो वी नो दैट गैस समीकरण, गैस समीकरण होता है पी वी बराबर एन आर टी। ओके, तो देखो क्यू बी वी बेस में चल रहा है, क्यू बी नीचे वह भी लिख के था मैंने, तो क्यू पी भी बेस में चलेगा पी माइनस का डेल्टा एन आर टी। ओके, एंथैल्पी के लिए एंथैल्पी निकालना हो तो हम क्या करेंगे, डेल्टा एच ले लेंगे, डेल्टा एच इजकल टू डेल्टा ई प्लस के डेल्टा एन आर टी। ओके, आपको इतना नोट करना है, इसके बाद अभी नोट नहीं करना है। ओके।